अपने आज डिटेल से बात करेंगे, वो बात करेंगे जो डैफोडिल्स पोइम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, उस पोइम को अपने देखेंगे। सबसे पहले अपने जो पोइट है उस पोइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अपने यूं कहें बेसिक्स अपने कह सकते हैं, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए पोइट के बारे में तो बेसिक क्वेश्चन है वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी 8-10 जो पॉइंट है वो अपने को याद होने चाहिए। उसके बाद में अपने पोइम के बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पोइम का अपने इंट्रो देखेंगे और फिर क्या है पोइम पे आएंगे। हर एक चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश अपने कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने जो डैफोडिल्स पोइम है। तो सबसे पहले लिखी किसने है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है वो डैफोडिल्स पोइम लिखी गई है। डैफोडिल्स है क्या एक्चुअल में अपने देखें तो डैफोडिल्स क्या एक फ्लावर है, ठीक है, जो अपने यूं कहें कि येलो कलर का फ्लावर है, ठीक है। कुछ डैफोडिल्स है वो व्हाइट कलर के भी होते हैं, परंतु अधिकांश डैफोडिल्स है अपने को येलो कलर के हैं वो दिखाई देते हैं। तो डैफोडिल्स पोइम पे अपने विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स पे जो पोइम लिखी है तो उस पे अपने बाद में आएंगे। पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो अगर अपने पोइट का इंट्रो अगर अपने बात करें तो सबसे पहले पोइट का बर्थ, ठीक है। अगर अपने इनके बर्थ की बात करें तो 7 अप्रैल 1770 में, मतलब 7 अप्रैल 1770 में क्या हुआ था? इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोकरमाउथ के अंदर, इंग्लैंड में। डेथ की अगर अपने बात करें पूछा है तो 23 अप्रैल 1850, मतलब लगभग 80 ईयर्स तक, 80 साल तक है वो ये जीवित रहे थे। 23 अप्रैल 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1843 में, 1843 में इनको इंग्लैंड में क्या बनाया जाता है? पोइट लोरिएट है वो क्या है? बनाया जाता है। आगे अपने बात करें, ये एक रोमांटिक पोइट है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कोलरिज है, एसटी कोलरिज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, एसटी कोलरिज है, इन सभी को लेक पोइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये रहते हैं, इसलिए क्या है रहते थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लेक पोइट कहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कोलरिज के साथ में मिलकर 1798 में, 1798 में लिरिकल बैलेड्स है वो लिखा, ठीक है। और इस लिरिकल बैलेड से अपने मानते हैं रोमांटिसिज्म है उसकी क्या होती है? शुरुआत मानी जाती है। तो ये क्या है? एक रोमांटिक पोइट है और ये क्या है? लेक पोइट है। इनके बारे में दो क्या है अपने को कोट है वो याद रखने हैं, दो कोटेशन याद रखनी है, एक तो सेली की और एक ब्राउनिंग की, ठीक है। सेली ने इनको क्या कहा है? ए मोरल यूनिक कहा है, जबकि ब्राउनिंग ने क्या कहा है? ए लॉस्ट लीडर का है। तो अभी यहाँ पे 6-7 पॉइंट है अपने को जो फैक्ट है वो याद करने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अगर अपने बात करें सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ? ठीक है, 7 अप्रैल 1770 में, ठीक है। लगभग 80 ईयर्स तक ये जीवित रहे। तो 23 अप्रैल 1850 में इनकी मृत्यु हुई। 1843 में ये क्या बने? पोइट लोरिएट बने। रोमांटिक पोइट है, लेक पोइट है। सेले ने इनको मोरल यूनिक कहा है, जबकि ब्राउनिंग ने क्या कहा है? लॉस्ट लीडर कहा है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने एसटी कोलरिज के साथ में मिलकर क्या लिखा था? लिरिकल बैलेड्स लिखा था, ठीक है। और यहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। और इन्होंने लगभग 500 के करीब है वो सोनेट लिखे थे। इसलिए अगर आपने देखें कि इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में सबसे अधिक सोनेट लिखने वालों में कौन है? वर्ड्सवर्थ है। परंतु ध्यान रखना, ठीक है, जो डैफोडिल्स पोइम है वो एक सोनेट नहीं है, ठीक है, वो एक पोइम है, ठीक है, जिसको अपने लिरिक कह सकते हैं, क्योंकि इसको क्या है अपने सिंग कर सकते हैं जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? एक लिरिक है। यहाँ पे बात कर ली अपने 500 के करीब है, 523 है लगभग इन्होंने सोनेट है वो लिखे थे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है द प्रिल्यूड। इस ऑटोबायोग्राफी में इनका क्या है कि जो एटीट्यूड है, जो मेन के प्रति, जो नेचर के प्रति जो एटीट्यूड जिसमें चेंज हुआ, ठीक है, इसका अपने को किस में पता चलता है? उनकी ऑटोबायोग्राफी द प्रिल्यूड में, ठीक है, ये पता चलता है अपने को कि उनका नेचर और मेन के प्रति किस प्रकार से नजरिया है वो चेंज हुआ। आगे अपने बात करते हैं वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। यहाँ पे देखो उनका नेचर के प्रति जो नजरिया चेंज हुआ, ठीक है, उसके बाद में एक प्रकार से, ठीक है, वो नेचर को, ठीक है, एज ए गाइड के रूप में,
पेरेंट के रूप में अपने कह सकते हैं, एज ए टीचर के रूप में है वो मानने लगे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ और काफी उनकी जो अधिकांश जो पोइट्री है वो किसके ऊपर है, नेचर पे लिखी गई है। तो वर्ड्सवर्थ है वो क्या है, ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर इन द एंटायर रेंज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अगर अपने बात करें, देखो ही बिलीव्ड इन पैंथेइज्म। अब पैंथेइज्म क्या है, इस पे चर्चा करें। पैंथेइज्म का मतलब ये है कि नेचर को एक प्रकार से ईश्वर के समान मानना, कि भाई क्या है कि नेचर ही आपको गाइड करेगी, नेचर ही एक प्रकार से अगर आपके दुख है तो उनको दूर करेगी। ठीक है, तो सब कुछ नेचर को मानना ही क्या है, पैंथेइज्म है। तो ही बिलीव्ड इन पैंथेइज्म, इसीलिए क्या है, इनकी बहुत अधिक राइटिंग है। ठीक है, वो क्या है, नेचर को किस रूप में मानते थे, देखिए, ही कॉल्स नेचर द नर्स, द गाइड, द टीचर एंड द गार्जियन ऑफ हिज मोरल एंड स्पिरिचुअल बीइंग। इसीलिए क्या है, वर्ड्सवर्थ की अधिकांश राइटिंग है वो नेचर पे होने के कारण, ग्रेटेस्ट नेचर पोइट होने के कारण वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं, हार्बिंजर ऑफ नेचर, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर एंड द ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ नेचर। याद रखेंगे, ठीक है, हार्बिंजर ऑफ नेचर, ठीक है, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर एंड द ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ नेचर। तो ये यहाँ पे अपने बात करें अब चलते हैं थोड़ा डेफोडिल्स। डेफोडिल्स की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे देखो, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की एक पोइटिक क्रिएशन है, मतलब एक प्रकार से पोइटिक क्रिएशन की वर्ड्सवर्थ की एक थ्योरी है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या थ्योरी है। देखो, डेफोडिल्स इज ए ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइटिक क्रिएशन। अब अपने समझते हैं कि देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये इररेलेवेंट चीज बिल्कुल भी नहीं है, आप इस चीज को माइंड में रखें, इररेलेवेंट चीज नहीं है, क्योंकि सीधा सा ये पूछा जा सकता है कि जो पोइटिक क्रिएशन की जो थ्योरी है, ठीक है, अभी अपने दे देंगे। ठीक है, अभी पोइटिक क्रिएशन की थ्योरी है, उसकी डेफिनेशन अपने देखते हैं जो वर्ड्सवर्थ ने बताई है। तो वो पूछा जा सकता है इस थ्योरी पे कौन सी जो पोइम है वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने को ध्यान रखें। तो डेफोडिल्स एक प्रकार से उसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ ए पावरफुल इमोशन, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम ए इमोशन रिकलेक्टेड इन ए ट्रैंक्विलिटी। याद रखेंगे, मतलब एक प्रकार से पोइम क्या है, ठीक है, पोइम उन्हें, ठीक है, जो पावरफुल इमोशन है उनका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। और ये एक प्रकार से कब इनको यूं कहें, जब ट्रैंक्विलिटी में, मतलब सोलिट्यूड में, जब एक व्यक्ति एकांत में होता है, तब वो क्या है कि अपनी किसी मेमोरी के बारे में, जब कोई पास्ट घटना जो बहुत ही यूं कहें उसको अच्छी लगी, ठीक है, नेचर में या किसी भी चीज की, जब वो उसको याद करता है, ठीक है, तो फिर वो क्या है कि एक प्रकार से पोइम उसके बारे में लिखता है। तो वो क्या है, आपका पोइटिक क्रिएशन की वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी 4 स्टेज होती है, ध्यान देंगे, 4 स्टेजेस ऑफ ए पोइटिक क्रिएशन। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइटिक क्रिएशन की क्या है, 4 स्टेज है, जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। अभी डेफोडिल्स जब अपने करेंगे तब आपको ये चीज पता चलेगी, जब अपने इसके बैकग्राउंड के बारे में, डेफोडिल्स पोइम के बारे में जब अपने बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो पोइटिक क्रिएशन की थ्योरी वर्ड्सवर्थ ने दी है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है उसको फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद में होता है रिकलेक्शन, रिकलेक्शन के बाद में कंटेम्पलेशन आ जाएगा और फिर कंपोजिशन। समझते हैं क्या चीज है। देखो ये जो अभी अपने बात करें ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लेते हैं कि भी कोई भी नेचर से संबंधित या किसी घटना को, ठीक है, आप क्या है कि कहीं पे जाते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्व करते ही वर्ड्सवर्थ कहते हैं ये नहीं है कि भी आप तुरंत क्या है कि पोइम लिख दोगे, अगर वो तुरंत पोइम नहीं लिखी जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि अननेसेसरी चीजें बहुत होती है। उस पोइम को आप कब अच्छे से, एक प्रकार से यूं कहें, पोइम कब अच्छे से लिखी जा सकती है, जब क्या है ऑब्जर्वेशन के कुछ समय बाद में। अब ये कुछ समय है, वो कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ साल हो सकते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, रिकलेक्ट किया जाता है, मतलब उस मेमोरी के बारे में जो भी दृश्य था, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया था, उसको क्या है वापस से सोचा जाता है। ठीक है, फिर उस पे उसको रिकलेक्ट किया जाता है, मतलब सारी चीजें भी आपने क्या क्या चीजें हैं वो किस किस प्रकार से देखी थी, फिर उन पे कंटेम्पलेट किया जाता है, मतलब उनके बारे में सोचा जाता है, विचार किया जाता है। अननेसेसरी जो थॉट्स है, अननेसेसरी जो चीजें हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और फिर एक पोइम का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। तो ये क्या है, इनकी पोइट्री क्रिएशन की थ्योरी है कि पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ध्यान दें। आगे बात करें,
बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। अभी तक अपने जो बात की थी वो पोइट के बारे में बात की थी, और पोइट के बारे में क्या बात की कि इनका जन्म है वो 7 अप्रैल, ठीक है, 1770 में कोकरमाउथ में हुआ था। इनकी डेथ है वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। इनको 1843 में 1843 में इनको पोइट लॉरिएट बना दिया गया था। ये एक रोमांटिक पोइट है, ये एक लेक पोइट है। सेले ने इनको क्या कहा है, ए मोरल यूनिक कहा है, जबकि ब्राउनिंग ने इनको क्या कहा है, लॉस्ट लीडर कहा है। इन्होंने एस.टी. कोलरिज के साथ में मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स लिखी, ठीक है, जिससे रोमांटिसिज्म की शुरुआत है वो मानी जाती है। इन्होंने क्या है, लगभग 500 के करीब है वो सोनेट्स लिखे हैं, जो किसी भी दूसरे पोइट से अधिक है। इनकी पोइट्रिक क्रिएशन की एक थ्योरी है जो दी गई है, जो अपने अभी है चर्चा की। अब अपने बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। अब पोइम पे आते हैं, देखिए, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द पोइम के बारे में अपने को कहां से पता चलता है? क्या वर्ड्सवर्थ खुद बताते? नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द पोइम के बारे में अपने जो इनकी सिस्टर है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनका जो जर्नल है उससे पता चलता है। तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जो जर्नल है उससे अपने को जो वर्ड्सवर्थ की ये पोइम है उसके बारे में पता चलता है। क्या है, चर्चा करते हैं। देखो क्या था, 15 अप्रैल 1802 में, ठीक है, 15 अप्रैल 1802 में जब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ में, ठीक है, उल्स वाटर लेक, ठीक है, एक लेक का नाम है उल्स वाटर, ठीक है, जो क्या है कि इंग्लैंड में जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये लेक है उल्स वाटर। इस उल्स वाटर लेक में क्या है, इस लेक के किनारे जब वो घूमने गए, कौन कौन घूमने गए, ठीक है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो इनकी सिस्टर, ठीक है, और वर्ड्सवर्थ खुद। वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनकी सिस्टर है, ये दोनों कब घूमने गए, 15 अप्रैल 1802 में, 1802 में उल्स वाटर लेक के नजदीक जब ये घूमने गए तो उन्होंने क्या है, एक प्रकार से यूं कहें, ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स, उन्होंने अचानक से क्या है, डेफोडिल्स की एक लंबी श्रृंखला है वो उन्होंने देखी। तो एक प्रकार से इस बैकग्राउंड के बारे में अपने को कहां से पता चलता है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के जर्नल से। तो द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट। अब एक चीज और है, ये जो पोइम है वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है, ध्यान देंगे, ठीक है, रियल लाइफ इंसिडेंट जो क्या है डोरोथी वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ का है उससे इंस्पायर है। तो द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑन 15th April 1802 when Wordsworth and his sister Dorothy Wordsworth came across a long belt of daffodils while traveling in the Lake District of England. The Bay, ठीक है, इसमें अगर बे की बात करें, भी खाड़ी है वो कौन सी है, तो अपने क्या कहेंगे, ग्लेकोन बे है वो है। और लेक, ज्यादा जो चांस है आपके पूछे जाने का ये है कि कहां पे उन्होंने देखा, ठीक है, तो एक प्रकार से रियल लेक का नाम क्या था, उल्स वाटर, याद रखेंगे क्या है, उल्स वाटर। आगे बात करते हैं, ठीक है। डे जो था वो कैसा था, स्टोर्मी था। कैसा था, स्टोर्मी। द डे वाज स्टोर्मी ड्यूरिंग द वॉकिंग ऑफ द वर्ड्सवर्थ बिसाइड द लेक। द पोइम, अब यहां पे देखें, जब पोइम लिखी गई उस समय वर्ड्सवर्थ है वो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ में, अपनी पत्नी मेरी हचिंसन के साथ में क्या थे, कहां पे थे वो, टाउन एंड में, ठीक है, ग्रासमेयर के टाउन एंड में वो थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या है ये पोइम है वो लिखी। ये नहीं है कि जब वो क्या है उल्स वाटर लेक के नजदीक घूमने गए, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने पोइम लिख दी, नहीं, 1802 में, ठीक है, उन्होंने ये दृश्य देखा और उसके 2 साल बाद में उन्होंने ये पोइम है वो कंपोज की थी, ठीक है। तो टाउन एंड, ग्रासमेयर के टाउन एंड में उन्होंने ये पोइम लिखी। एट द टाइम ही रोट द पोइम ही वाज लिविंग विद हिज सिस्टर एंड हिज वाइफ मेरी हचिंसन। सिस्टर कौन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और उनकी वाइफ का नाम मेरी हचिंसन। मोस्ट इंपोर्टेंट है वाइफ का नाम, क्यों है भाई, वाइफ है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इस पोइम में 2 लाइनें लिखी है, वो भी अपने को याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेरी हचिंसन के द्वारा है, या लाइन दे के पूछ लेंगे भी ये लाइन है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ज्यादा क्या है कि ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइम लिखी है, तो अपने क्या सोचते हैं कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ है उन्होंने लिखी होगी, नहीं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने 2 लाइनें नहीं लिखी, ठीक है। लाइन नंबर 21 और 22, 21वीं और 22वीं जो लाइन है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, मेरी हचिंसन के द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि वर्ड्सवर्थ की वाइफ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ठीक है। अपने जो डेफोडिल्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, इनका नाम है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं,
वर्ड्सवर्थ लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में ही उन्होंने क्या है अपने माता पिता को खो दिया था, उसके बाद में इनके 3 बच्चे हैं वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो ये एक प्रकार से उनका जो दुख था, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। उनका जो दुख था, ठीक है, वो दुखपूर्ण माहौल में एक प्रकार से वहां पे घूमने के लिए निकले थे। वो अपने क्या है देखेंगे, ठीक है, इसकी फर्स्ट लाइन है आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है। तो वहां पे एक प्रकार से वो निरुद्देश्य क्या घूम भ्रमण है वो वहां पे कर रहे थे, तब अचानक से उनको क्या है डेफोडिल्स दिखाई दिए। तो एक प्रकार से यहाँ पे अपने देखें कि उनके क्या है कि माता पिता एक्सपायर हो गए थे बचपन में, उनके फिर बाद में उनके 3 बच्चे हैं वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो एक प्रकार से वो दुख से क्या है भरे हुए थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, उस साइट पे जब वो देखते हैं उस सीन को, उससे पहले उनका इस प्रकार का माइंड था, ठीक है, परंतु बाद में एक प्रकार से नेचर ने हीलिंग का काम किया, मतलब उनके दुख को दूर करने का काम किया, ठीक है, और उनको वो दृश्य देख के बहुत ही खुशी हुई, ठीक है। तो दस दिस बैकग्राउंड गिव्स द पोएम ग्रेटर मीनिंग। आगे तो ये अपने बैकग्राउंड की बात हुई। बैकग्राउंड में अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो 18, ठीक है, 15 अप्रैल 1802 में, 15 अप्रैल 1802 में क्या है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के सामने घूमने गए, उनके साथ में क्या है कि घूमने गए, कहां पे, उल्स वाटर लेक के किनारे घूमने गए, तब उन्होंने क्या है डेफोडिल्स को देखा था, ठीक है, और बाद में इस पोइम को उन्होंने कंपोज किया। और इसके बारे में अपने को जानकारी कहां से मिलती है, ठीक है, जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जर्नल है वहां से। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, ठीक है। अभी बैकग्राउंड देखा था, अब इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बात करें तो ये एक प्रकार से मैंने आपको कहा था वर्ड्सवर्थ ने पोइट्रिक क्रिएशन की थ्योरी दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर क्या कहा था रिकलेक्शन, फिर क्या कहा था कंटेम्पलेशन, और फिर कंपोजिशन, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन और रिकलेक्शन के बीच में या ऑब्जर्वेशन और कंपोजिशन के बीच में कई साल कई महीने का गैप हो सकता है, वही इस पोइम में। डेफोडिल्स ने जो यूं कहें डेफोडिल्स पोइम में, अपन डेफोडिल्स की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स को 15 अप्रैल 1802 को देखा, परंतु उन्होंने इस पोइम को कंपोज कब किया, 1804 में, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट रिटन इन 1804, ठीक है, 1804 में। अब यहां पे बहुत ही अच्छी चीज है, 2 फैक्ट अपने को याद रखने। जब उन्होंने पहली बार पोइम है वो लिखी, ठीक है, एक प्रकार से उसमें 3 स्टेंजा थे, ठीक है। पोइम लिख देखो, दृश्य देखा 1802 में, 15 अप्रैल 1802, ठीक है, 15 अप्रैल 1802। पोइम कब लिखी, 1804। पहली बार पब्लिश कब हुई, 1807 में। पहली बार कब पब्लिश हुई, 1807 में। और जो रिवाइज कब पब्लिश हुई, 1815 में, याद रखेंगे। पहली बार जब ये 1807 में पब्लिश हुई तो किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम, किसमें, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम। और 1815 में जब रिवाइज्ड वर्जन इसका पब्लिश हुआ तो किसमें, कलेक्टेड पोइम्स में, किसमें, कलेक्टेड पोइम्स है उसमें ये पब्लिश हुआ, ध्यान देंगे। तो यहां पे अगर अपने बात करें कि 1804 में उन्होंने लिखा, ठीक है, 1807 में जब पब्लिश हुई तो ध्यान रखना उसमें 3 स्टेंजा थे। देखो अभी अपने देखते हैं, ये देखिए, ये एक प्रकार से ओरिजिनल, ठीक है, जो उनकी यूं कहें वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोइम है, ठीक है, जिसमें 3 स्टेंजा है वो क्या है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए थे। तो 1807 में जब ये पब्लिश हुई, ठीक है, किसमें पब्लिश हुई, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम। कितने स्टेंजा थे, 3 स्टेंजा थे, ठीक है। तो इसका मतलब 4 स्टेंजा, जो टोटल अपने देखते हैं पोइम में कितने स्टेंजा है, 4 स्टेंजा है। तो कौन सा स्टेंजा बाद में पब्लिश हुआ, सेकंड, याद रखेंगे, कौन सा स्टेंजा है वो बाद में ऐड हुआ, सेकंड स्टेंजा है वो बाद में ऐड हुआ। तो द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 इन वॉल्यूम पोएम्स इन 2 वॉल्यूम विद 3 स्टेंजा, एंड इन 1815 इट वाज रिवाइज्ड, सेकंड स्टेंजा वाज एडेड एंड पब्लिश्ड इन कलेक्टेड पोएम्स, ठीक है। बाद में एक प्रकार से क्या है, इसको रिवाइज किया गया और सेकंड स्टेंजा है उसको ऐड किया गया, ठीक है। कुछ वर्ड्स है उसको भी क्या है, चेंज किया गया, ठीक है। देखते हैं जब सेकंड स्टेंजा है वो ऐड किया तो कुछ वर्ड्स भी चेंज किए। तो द पोइम वाज ऑफन एंटाइटल्ड, देखो वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम का अलग से कोई नाम है वो उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो इनकी जो पोइम की पहली लाइन है, डेफोडिल्स की पहली लाइन है, आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड,
इस नाम से क्या है ये पोइम है वो फेमस हुई। तो द पोइम वाज ऑफन एंटाइटल्ड आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम। ध्यान देंगे। अब आगे बात करते हैं अपने कि डेफोडिल्स नाम है, ठीक है, वो क्या है, फ्रांसिस पालग्रेव ने जब उनका एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ, उनका एक कलेक्शन पब्लिश हुआ 1875 में गोल्डन ट्रेजरी के नाम से, द गोल्डन ट्रेजरी के नाम से, ठीक है, जो फ्रांसिस पालग्रेव है उनका क्या एक कलेक्शन पब्लिश हुआ, तो उन्होंने क्या इस पोइम को डेफोडिल्स के नाम से पब्लिश किया। क्यों? क्योंकि बहुत से क्रिटिक माने, ठीक है, या क्या है कि जो पोइट्स है वो ये मानते हैं कि पोइम के नाम से पता चल जाना चाहिए भी पोइम किसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जब अपने ये नाम देखते हैं आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, तो ये एक प्रकार से ग्लूमी पोइम लगती है, उदास से भरी हुई, क्या है, उदासी से भरी हुई, जबकि इस प्रकार की नहीं, ये क्या है, नेचर पोइम है, इसलिए इसका नाम है उन्होंने क्या रख दिया, डेफोडिल्स। आगे बात करें नेक्स्ट, ये क्या है, नेचर पोइम है। अभी मैंने आपको बताया क्या है, ये नेचर पोइम है। आपसे पूछा जा सकता है ये बैलेड है, ये सोनेट है, ये एलिजी है, ये नेचर पोइम है, ठीक है। आप इसको नेचर पोइम कह सकते हैं, आप इसको लिरिक कह सकते हैं। ध्यान रखना, लिरिक भी कहना बिल्कुल सही है, नेचर पोइम भी कहना बिल्कुल सही है। आगे अपने बात करें, इसमें बहुत अधिक इमेजिनरी है, ठीक है, और इसमें पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन भी बहुत अधिक है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से पिक्चर अपने सामने जो वर्ड्सवर्थ ने देखी, ठीक है, जब अपने इस पोइम को पढ़ते हैं तो एक प्रकार से वो इमेज, वो पिक्चर है वो क्या है, सामने आती है। तो इट इज रिच इन इमेजिनरी एंड पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। ध्यान दें, तो ये क्या है, इसके अपने यूं कहें पोइम का डिस्क्रिप्शन है वो हुआ, ठीक है। अगर इसके मीटर और राइम स्कीम की बात करें, इसके मीटर तो आपसे पूछे तो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, ठीक है। डेफोडिल स्कीम किस में लिखी गई है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, याद रखेंगे। और इसके राइम स्कीम के बारे में पूछे तो ABABCC, ठीक है। तो आयम्बिक टेट्रामीटर है उसमें ये लिखी गई है, और इसकी राइम स्कीम है वो क्या है, ABABCC। आप ध्यान दें, क्या ध्यान दें, वो आपसे ये पूछ सकता है कितने स्टेंजा है डेफोडिल्स में, तो अपने को बतानी है 4 स्टेंजा है, ठीक है। वो आपसे ये पूछ सकता है कितनी लाइन है, अगर सीधा टोटल लाइन पूछे तो 24, अगर प्रत्येक स्टेंजा में लाइन पूछे तो 6, ठीक है। तो ये अपने को क्या है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि आयम्बिक टेट्रामीटर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन ईच, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके 24 लाइन्स है वो हो जाएगी। आप ध्यान देना, हर लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने पोइम्स के बारे में हुआ, ठीक है। डेफोडिल्स जो टेक्स्ट है, जो पोइम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी एक बार क्या है कि जो पोइम के बारे में अपने देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1802 में 15 अप्रैल 1802 में डोरोथी वर्ड्सवर्थ के सामने ये के साथ जब घूमने गए, तो ये एक रियल इंसिडेंट है, उससे इंस्पायर है। 1804 में उन्होंने लिखा, 1807 में सिर्फ 3 स्टेंजा के साथ में ये पब्लिश हुई, किसमें, पोइम इन 2 वॉल्यूम, ठीक है। कैसे, देखो, पोइम इन स्टेंजा 3 थे और 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई, इस प्रकार याद रख लेना। स्टेंजा 3 थे और 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई, फिर बाद में सेकंड स्टेंजा को ऐड किया, मतलब उसको और कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको रिलेट करके याद कर लें, कलेक्टेड पोइम्स में बाद में 1815 में ये क्या हुई, पब्लिश हुई सेकंड स्टेंजा के साथ में। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड के रूप में ये फेमस हुई। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, अलग से इसको नाम है वो नहीं दिया गया था। फ्रांसिस पालग्रेव ने 1875 में जो इनका कलेक्शन पब्लिश हुआ था, द गोल्डन ट्रेजरी, उसमें उन्होंने इस पोइम को डेफोडिल्स के नाम से पब्लिश किया। ये एक नेचर पोइम है, ये एक क्या है, लिरिक है, और इसमें इमेजरी और पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। आगे बात करें राइम स्कीम मीटर की, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में है, और इसके राइम स्कीम क्या है, ABAB और CC।